जब समय, तिथि और नक्षत्र एक साथ मिलकर विशेष संयोग बनाते हैं तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। ये वही क्षण होते हैं जब साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। आज का दिन साधारण नहीं है, ये वो तिथि है जो खुद अपने भीतर एक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। नक्षत्र की यह चाल और संयोग की यह स्थिति, ये सिर्फ पंचांग की बातें नहीं है, ये वह दरवाजा है जो खुलते ही आपके भाग्य से दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को बाहर फेंक देता है। गुरुजी कहते हैं जब समय और विश्वास साथ खड़े हो जाते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। और आज का यह शुभ क्षण वही है जहां से आपकी किस्मत का अंधकार मिटकर सुख, शांति और धन की वर्षा शुरू होगी। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो ज्ञान नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला मार्ग है। आगे जो भी सुनेगा, जो भी सीखेगा और जो भी करेगा वो अपने जीवन में समृद्धि की नई सुबह जरूर देखेगा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाते हैं, मान सम्मान पाते हैं, धन की बरसात होती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी ही मेहनत कर लें उनके जीवन में केवल कष्ट, दुर्भाग्य और नकारात्मकता ही क्यों बनी रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने मुंह ही मोड़ लिया हो। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और मनुष्य खुद को बार बार हार का शिकार समझने लगता है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह सिर्फ साधारण उपाय नहीं, यह 28 सितंबर के विशेष पंचांग पर आधारित वह गुप्त उपाय है जिसके बारे में गुरुजी स्वयं कहते हैं कि जिसने स्थिति के संयोग में श्रद्धा से यह साधना की उसके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य ऐसे मिटेंगे जैसे अंधकार को सूरज की पहली किरण मिटा देती है। जी हाँ, यह दिन यूं ही नहीं आया। रविवार का दिन, शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र का संक्रमण और आयुष्मान योग से सौभाग्य योग का संयोग, यह कोई साधारण खगोलीय स्थिति नहीं है। ग्रह नक्षत्र की यह चाल मानो ब्रह्मांड से संदेश लेकर आई हो। अब वक्त है अपने भाग को पलटने का। सोचिए, यदि यह उपाय किया जाए तो आपके घर के अंधेरे कोनों में छुपी दरिद्रता बाहर भाग जाएगी। यदि यह उपाय किया जाए तो आपकी तिजोरी में रखा रुपया केवल आएगा ही नहीं बल्कि बढ़ेगा और टिकेगा भी। यदि यह उपाय किया जाए तो वे रुकावटें, वे बंद दरवाजे, वे अधूरे काम सब खुलने लगेंगे। गुरुजी कहते हैं जो अवसर को गंवा देता है उसे समय कभी माफ नहीं करता। लेकिन अक्सर लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फर्क नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वे समय का महत्व नहीं समझते। पंचांग में छिपा है वह रहस्य जिसे केवल जानकार ही पहचानते हैं। 28 सितंबर का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह वह द्वार है जिसे खोलकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ज्योतिषी के अनुसार षष्ठी तिथि पर किया गया उपाय दुश्मनों का नाश करते हैं, रोग दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि का संचार करते हैं। और जब यह षष्ठी रविवार के दिन आती है तो सूर्य की ऊर्जा दिव्य होकर इसमें समाहित होकर इसे और भी शक्तिशाली बना देती है। लेकिन सावधान रहना, यह कोई खेल नहीं है, यह कोई दिखावा करने की चीज नहीं है। यदि आप इसे हल्के में लेंगे तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं जिसने बिना श्रद्धा, बिना नियम, केवल मजाक समझकर यह उपाय किया तो उसके जीवन में बाधाएं और बढ़ जाएंगी। तो ध्यान रखिए, जब आप यह उपाय करें तो आपका मन, आपका इरादा, आपकी आशा पूरी तरह से शुद्ध हो, क्योंकि आस्था ही वह चाबी है जो इस उपाय की तिजोरी को खोलती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह उपाय क्या है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस सामग्री से करना है और कब करना है। तो धैर्य रखिए, यह केवल आरंभ है। यह कहानी है उस बदलाव की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आज की रात शायद आपकी जिंदगी की आखिरी निराशाजनक रात हो और कल सुबह से आपकी किस्मत बदलने की सुबह शुरू हो। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग बिना मेहनत के भी धनवान बन जाते हैं और कुछ लोग जिनकी मेहनत 24 घंटे रातों दिन चलती रहती है फिर भी गरीब रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? यह सब केवल कर्म का फल नहीं है बल्कि ऊर्जा का खेल है। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा जब हावी हो जाती है तो मेहनत, योग्यता, शिक्षा सब व्यर्थ हो जाते हैं और जब सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है तो गरीबी और दुर्भाग्य का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन 28 सितंबर का यह संयोग वही दरवाजा है जिससे होकर आप अपनी जिंदगी की ऊर्जा को पलट सकते हैं। यह उपाय आपकी बंद किस्मत की चाबी है, यह उपाय आपके रुके कामों की रफ्तार है, यह उपाय आपके घर परिवार में लक्ष्मी का स्वागत है। गुरुजी कहते हैं जब समय विशेष होता है तो ब्रह्मांड का हर ग्रह तुम्हारे लिए शक्ति बनकर उतरता है, लेकिन अगर तुम उस शक्ति का स्वागत नहीं करते हो तो वही शक्ति बाधा बन जाती है। आज हम आपको वही संदेश दे रहे हैं। यह उपाय वही है जिससे गुरुजी ने हजारों शिष्यों को बताया और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। कई लोग जिनका व्यापार डूबा था, इस उपाय के बाद उनका व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। कई लोग जिनके रिश्ते टूट चुके थे, उनके रिश्तों में फिर से मधुरता आई और कई लोग जिनके घर में हमेशा कलह रहती थी, वहां शांति और सुख का वातावरण स्थापित हो गया।
सोचिए, जब सूर्य की दिव्य ऊर्जा, षष्ठी तिथि की सीधी शक्ति और नक्षत्र का रहस्य एक साथ जुड़ते हैं तो वह पल कितना शक्तिशाली होता है। यह केवल पूजा नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में खींच लाने की साधना है। आप इसे केवल मंत्र, दीपक और श्रद्धा से करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव आपके भाग्य, आपके धन, आपके स्वास्थ्य और आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आपने केवल उस रहस्य का द्वार देखा है, अंदर प्रवेश करना अभी बाकी है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या है, कौन सी सामग्री चाहिए, किस समय और स्थान पर इसे करना है, कैसे करना है और किन सावधानियों का पालन करना है। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन को बदलने का साहस रखते हैं। जो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे वे ही जान पाएंगे इस उपाय की गुप्त शक्ति। इस उपाय के अद्भुत लाभ। दरिद्रता का अंत। सबसे पहले तो यह उपाय आपके जीवन से दरिद्रता का ऐसा नाश करेगा कि जैसे रात के अंधेरे को सुबह का सूरज मिटा देता है। कई लोग जीवन भर धन के लिए भटकते रहते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु धन हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। लेकिन इस उपाय के बाद घर में ऐसा स्थायित्व आएगा कि पैसा न केवल आएगा बल्कि टिकेगा भी। गुरुजी कहते हैं, जो यह उपाय करता है उसके जीवन से दरिद्रता का ग्रह हट जाता है। अचानक धन लाभ। आप हैरान होंगे, यह उपाय अचानक धन लाभ भी करवाता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका व्यवसाय बढ़े, नौकरी में प्रमोशन मिले, नाम और सम्मान बढ़े, लेकिन अक्सर रुकावटें आती है। घर में शांति और सुख समृद्धि। धन तभी सुख देता है जब घर में शांति हो। यह उपाय केवल पैसे ही नहीं लाता, बल्कि घर में शांति और सौहार्द भी स्थापित करता है। पति पत्नी के झगड़े कम होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश। कई बार जीवन में ऐसे लोग या ऐसी ऊर्जाएं आ जाती हैं जो हमारे काम को बिगाड़ देती हैं। शत्रु हो या छुपे हुए विरोधी, यह उपाय उनके प्रभाव को खत्म कर देता है। गुरुजी कहते हैं, षष्ठी तिथि पर किया गया उपाय शत्रुओं का नाश करता है, इसलिए यह दिन आपके लिए खास है। आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि। धन, सफलता और शांति तभी मिलती है जब आत्मविश्वास हो। यह उपाय आपके भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देगा कि आप खुद को पहले से कई गुना मजबूत पाएंगे। जहां पहले आप डरते थे, वहीं अब आप निर्भीक होकर कदम बढ़ाएंगे। जीवन में नई शुरुआत। कई लोग सोचते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन गुरुजी कहते हैं, कभी देर नहीं होती यदि श्रद्धा सही समय पर सही उपाय से जुड़ जाए। 28 सितंबर का यह उपाय आपके जीवन में नई शुरुआत का द्वार खोल देगा। यह वह दिन है जब अतीत की नकारात्मकता, उजड़ को पीछे छोड़कर आप भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां, क्योंकि ये बातें आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितना उपाय करना। श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य। यदि आप केवल दिखावे के लिए यह उपाय करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, बिना श्रद्धा किया गया उपाय। यदि आप केवल दिखावे के लिए यह उपाय करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, बिना श्रद्धा किया गया उपाय ऐसा है जैसे दीपक जलाकर आंखें बंद कर लेना। तो याद रखिए, हृदय में विश्वास जरूरी है। नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। यदि आपने इस उपाय के नियम तोड़े, गलत समय पर किया, गलत स्थान पर किया या सामग्री बदल दी, तो लाभ की जगह हानि हो सकती है। यह उपाय तभी फल देगा जब नियमों का पालन पूरी निष्ठा से हो। लालच से प्रेरित होकर ना करें। यह उपाय केवल धन पाने का साधन नहीं, बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा को बदलने का साधन है। यदि आप इसे केवल लालच से करेंगे तो नकारात्मकता और बढ़ सकती है, इसलिए इसे आस्था और सुधार की भावना से ही करें। अशुद्धता से बचें। पूजन के समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। यदि मन या शरीर अशुद्ध है तो उपाय करने से पहले स्नान करें, मन को शांत करें और फिर ही उपाय शुरू करें। गुरुजी कहते हैं, शुद्धता ही वह द्वार है जिससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अधूरा उपाय ना करें। कभी कभी बीच में छोड़कर यह उपाय ना करें। अधूरा छोड़ा गया उपाय परिणाम देने की जगह उलझने और बढ़ा सकता है। नकारात्मक विचारों से बचें। पूजन के समय यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आए, क्रोध, ईर्ष्या, संदेह, तो यह उपाय निष्फल हो जाएगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखिए, सकारात्मक सोचिए और आस्था के साथ आगे बढ़िए। दूसरों की बुराई से बचें। गुरुजी कहते हैं, धन केवल वहीं टिकता है जहां हृदय साफ हो। इसलिए उपाय करने वालों को चाहिए कि वह दूसरों की बुराई ना करें, नकारात्मक बातें ना बोलें। तो अब आप समझ चुके हैं कि यह उपाय कितना चमत्कारी है और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। याद रखिए, यह उपाय केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार, आपके घर, आपके भविष्य को बदलने का साधन है। लेकिन इसे सही ढंग से करना अनिवार्य है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है और किस स्थान पर करना है। या गुरुजी कहते हैं, साधना तभी सिद्ध होती है जब स्थान शुद्ध हो, समय सटीक हो और सामग्री पवित्र हो। यदि इन तीनों में से एक भी चीज गलत हो जाए तो उपाय निष्फल हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए।
क्योंकि अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन को पलट सकती हैं। आवश्यक सामग्री। इस उपाय के लिए सामग्री बहुत साधारण है, लेकिन इनकी शक्ति असाधारण है। इन वस्तुओं को सही नियत और श्रद्धा से इकट्ठा करना ही साधना की शुरुआत है। शुद्ध तांबे का लोटा या कलश, इसमें जल भरना होगा। तांबा सूर्य का धातु माना जाता है या ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। पीला कपड़ा, नया, साफ और बिना फटा हुआ। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए पीला रंग सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हल्दी की गांठें 5 नग। हल्दी धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। कुमकुम रोली, मंगल और शुभता के लिए। लाल फूल, गेंदे या गुलाब, देवी को अर्पित करने के लिए। दीपक, घी का या तिल के तेल का, रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। तिल, काले तिल, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। चावल, अक्षय, पूर्णता और अखंडता का प्रतीक। नारियल, सफलता और संपन्नता का प्रतीक। धूप या अगरबत्ती, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। एक छोटा दर्पण, यह विशेष रहस्य है। दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। सफेद कपड़े की छोटी सी पोटली, इसमें आप हल्दी, चावल और तिल मिलाकर रखेंगे। यह पोटली धन वृद्धि का स्रोत बनेगी। लक्ष्मी गणेश की छोटी तस्वीर या प्रतिमा, पूजन के केंद्र में स्थापित करने के लिए। एक छोटा शंख, इसे बजाने से नकारात्मकता भागती है। गंगा जल, यह शुद्धि का प्रतीक है। सही समय। अब बात करते हैं समय की। गुरुजी कहते हैं समय ही साधना का प्राण है। यदि समय गलत हो तो साधना शरीर की तरह हो जाती है जिसमें प्राण नहीं होता। इसलिए उपाय करने का सबसे शुभ समय है सुबह 6:30 से लेकर 8:30 के बीच, या फिर रात्रि 8 बजे से लेकर 9:30 के बीच। वातावरण शांत हो, नकारात्मकता घटने लगे। इन दोनों में से कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो सुबह का समय सबसे उत्तम है। सही स्थान। स्थान का महत्व भी उतना ही जितना समय और सामग्री का। गुरुजी कहते हैं साधना वही फल देती है जहाँ स्थान पवित्र और ऊर्जावान हो। घर का मंदिर या पूजा स्थान, सबसे उत्तम स्थान यही है। यदि घर में मंदिर नहीं है तो आप घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में यह उपाय कर सकते हैं। साफ सुथरी जगह जहाँ कोई शोर ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो। यदि संभव हो तो जमीन पर आसन बिछाकर बैठें। मंदिर, यदि घर में संभव ना हो तो किसी निकट के मंदिर में जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह मंदिर शांत हो और भीड़ भाड़ ना हो। स्थान की दिशा, पूजन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूर्व दिशा से ऊर्जा आती है और उत्तर दिशा धन का प्रतीक है। पूजन शुरू करने से पहले स्नान पर गंगा जल छिड़कर शुद्धि करें। आसन बिछाएं, कुशा का आसन हो तो उत्तम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सामग्री क्यों जरूरी है, यह समय और स्थान क्यों इतना मायने रखता है, तो जान लीजिए। सामग्री साधना की चाबी है, समय साधना का प्राण, स्थान साधना का आधार। इन तीनों के बिना उपाय ऐसा है जैसे बीज को बिना मिट्टी, पानी और सूरज के बो दिया जाए। न तो वह अंकुरित होगा न फल देगा। लेकिन सही सामग्री, सही समय और सही स्थान मिले तो वह बीज बड़ वृक्ष बन सकता है। अब आपके पास पूरी जानकारी है कौन सी सामग्री चाहिए, किस समय करना है और कहाँ करना है। तो आगे हम आपको बताएंगे वह पूरी विधि, कैसे करना है यह उपाय, कौन सी विधि अपनानी है, कदम दर कदम पूजन कैसे पूरा करना है। उपाय की विधि विस्तार से कदम दर कदम। अब समय आ गया है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इस उपाय को करने की सही विधि। क्योंकि सामग्री आपके पास होती थी और समय आपके पक्ष में हो, लेकिन यदि विधि में गलती हो जाए तो परिणाम फीके पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनें और हर कदम को उसी तरह करें जैसे यहाँ बताया जा रहा है। तैयारी का प्रारंभ। प्रथम चरण। उपाय शुरू करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र पहने। जिस स्थान पर उपाय करना है उसे साफ करें और वहां गंगा जल या शुद्ध जल छिड़ककर पवित्र बना लें। पूजा स्थल पर एक स्वच्छ चौकी बिछाएं और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान का आसन तैयार करें। पूजन की स्थापना। चौकी पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि शिवलिंग उपलब्ध हो स्थल पर रखें, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी मिल सकता है। अब दीपक जलाएं, एक दीपक तिल के तेल का और एक दीपक घी का। यह संतुलन अंधकार को दूर कर प्रकाश को अस्थायी बनाता है। चरण 3, मंत्रोच्चारण और संकल्प। अब भगवान गणेश का ध्यान करें और 11 बार ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का कम से कम 21 बार जप करें। अब संकल्प लें, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान शिव, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य को दूर कर समृद्धि और सुख प्रदान करें।
चरण 4 सामग्री का उपयोग कदम दर कदम विधि। सबसे पहले पीली हल्दी की गांठ और कुमकुम भगवान को अर्पित करें। उसके बाद चावल और दुर्वा चढ़ाएं। अब 5 पीले पुष्प गेंदा या गुलाब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। एक नारियल पर सिंदूर, चावल और हल्दी लगाकर उसे लाल कपड़े में लपेटें और भगवान को समर्पित करें। अब 11 अगरबत्तियां जलाकर चारों दिशाओं में घुमाएं। यह नकारात्मकता को तुरंत दूर करने का काम करता है। उसके बाद गुड़ और तिल का मिश्रण बनाकर दीपक के सामने रखें। अंत में शंख बजाएं और घंटी बजाकर वातावरण को शुद्ध करें। इसके बाद 108 बार ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। चरण 5 विशेष क्रिया धन वृद्धि। उपाय के बीच में एक खाली तांबे के कलश में जल भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर 5 लौंग और पीली हल्दी डालें। इस कलश को भगवान के सामने रखें और अंत में से घर के उत्तर पूर्व कोने में स्थापित कर दें। यह कलश धन का चुम्बक बनकर घर में समृद्धि को आकर्षित करेगा। चरण 6 उपाय का समापन। अब अंत में भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। परिवार के सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करें। अब दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर दो। अब जो नारियल अर्पित किया गया है उसे बाद में घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें। यह लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक होगा। गुरुजी कहते हैं, जब यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो केवल धन ही नहीं आता बल्कि घर में सुख शांति अस्थायी हो जाती है। लेकिन यदि इसे हल्के में लिया जाए तो इसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। विधि याद रखें, विधि ही चाबी है। यदि सही ढंग से किया जाए तो घर का दुर्भाग्य जड़ से कटेगा और धन की वर्षा होगी। अब तक आपने इस दिव्य उपाय को जान लिया है। इसके अद्भुत लाभ क्या है, आवश्यक सामग्री, सही समय और स्थान, पूरी विधि को विस्तार से समझ लिया है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है, सावधानियां। क्योंकि अगर सावधानियां नजरअंदाज हो जाएं तो उपाय का फल अधूरा रह सकता है। और अंत में हम जानेंगे इस उपाय को करने के बाद आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अस्थायी वास हो सके। सावधानियां, जरूरी बातें जो ध्यान रखना है। शुद्धता का पालन करें। उपाय करते समय शरीर, मन और स्थान तीनों का पवित्र होना आवश्यक है। अशुद्ध अवस्था, गंदे वस्त्र या अस्वच्छ स्थान पर उपाय न करें। सही तिथि और समय। उपाय केवल उस दिन करें और उसी मुहूर्त में करें जिसका उल्लेख किया गया है। समय का पालन न करने पर इसका असर कम हो सकता है। मन की स्थिति। उपाय करते समय मन में संदेह, डर या घबराहट न रखें। केवल सकारात्मक भाव से करें। विश्वास जितना गहरा होगा फल भी उतना ही महान होगा। भोजन और व्रत। उपाय करने से पहले भारी या मांसाहारी भोजन से बचें। यदि संभव हो तो दिन भर व्रत रखें या केवल फलाहार करें। सामग्री का दुरुपयोग ना करें। जो भी सामग्री भगवान को अर्पित की जाए उसका सम्मान करना चाहिए। प्रसाद को अपवित्र स्थान पर न रखें। नारियल और सिक्का। नारियल को पूजा के बाद घर की तिजोरी या अलमारी में रखें। सिक्के या कलश को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें। गुरुजी कहते हैं, उपाय तभी पूर्ण होता है जब उसके बाद आशीर्वाद मांगा जाए, वरना उपाय अधूरा रह जाता है। इसलिए जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे भोलेनाथ, जैसे आपने अनगिनत भक्तों के जीवन को सुधारा है वैसे ही मेरे जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करें। मेरे घर में अस्थायी सुख शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे परिवार पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। गुरुजी कहते हैं, जब यह उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से किया जाता है तो घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। रोग, ऋण और दुर्भाग्य धीरे धीरे जीवन से कटने लगते हैं। घर में ऐसी शांति और सकारात्मक ऊर्जा बसती है कि बाहर की नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, जो लोग इस उपाय को हल्के में लेते हैं उनके लिए केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, लेकिन जो इसे आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं उनके लिए यह उपाय चमत्कार से कम नहीं होता। आज की यह तिथि और यह विशेष संयोग केवल एक बार आता है। इसे अगर आपने सही तरीके से साध लिया तो न केवल धन बल्कि भाग्य भी आपके पक्ष में आ जाएगा। आज का यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करके आपको नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। तो देर मत कीजिए, पूरी आस्था, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ इस उपाय को कीजिए।